आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 है और इसमें हमने 4 प्रश्न शामिल किए हैं। चारों प्रश्न का नेचर अलग अलग है और इस तरीके से आजकल के एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अनुपात समानुपात के जो भी प्रश्न और भी बन सकते हैं, इसीलिए हमने इसका पार्ट 1 किया है। पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके इनके जितने भी नेचर वाले प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे बारी बारी से। और किस तरीके से आप मध्यानुपाती ज्ञात कर सकते हैं, कैसे आप तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, और चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने चारों यहाँ पर जो है टाइप इनके शामिल किए हैं पार्ट 1 में, और इन चारों प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम इसका राइट आंसर निकालेंगे। देखिए, सिंपल तरीका सभी को आता है, लेकिन हम इसे बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सिखाएंगे। मात्र आप 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वो तरीका हम इसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसका बेसिक जो मेथड है वो भी बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के तरीके से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, हर एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे 9 और 25 का मध्यानुपाती, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। जो भी हमारे यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर अंडर रूट में a इंटू बी किया जाएगा, ये इसका है फॉर्मूला। यानी कह सकते हो या ट्रिक, या आपको जब भी मध्यानुपाती निकालना होगा, मध्यानुपाती में आपको वैल्यू जो है 2 पद, यानी यहाँ पर 2 नंबर ही दिए जाएंगे और दोनों पद हम पहले को a मान लेते हैं, दूसरे को b। तो आपके समझने के लिए हमने बता दिया, मध्यानुपाती में 2 ही पद दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसका मध्यानुपाती बताइए। तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये फार्मूला जो है यूज करना है, अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर a हो गया, ये हो गया b, तो बस अंडर रूट में इसकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो रूट के बाहर 9 से कितना निकल जाएगा, तो आप देखेंगे 3, और 25 से रूट के बाहर कितना निकल जाएगा, 5। तो 5 तियाँ 15। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है बहुत ही कम समय के अंदर आपका आंसर आ गया है। जैसा कि हमने कहा था, 5 सेकंड में किसी भी नंबर का आप मध्यानुपाती पूछ सकते हैं। और यहाँ पर वैल्यू चेंज होकर भी आ सकती है आपसे, जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन एक दूसरा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 144, ठीक है, 225 का मध्यानुपाती बताइए। 2 नंबर हमने यहाँ पर चेंज कर दी, जैसे यहाँ पर 9 के स्थान पे 144 रख दें और 200 यहाँ पर 25 की जगह पे 125 नंबर ले लें, और फिर इसका पूछ लें कि 144 और 225 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आप इन्हें रूट में रखिए, ठीक है, इस तरीके से, और इनका मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरीके से हो गया। अब आप लोगों को पता है ये परफेक्ट, जब भी एग्जामिनर आप लोगों को इस तरीके से प्रश्न देगा तो यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 144 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बताएंगे 12 का। तो यहाँ से हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं कितना, 12। और 225 किसका है, तो आप बताएंगे 15 का। ठीक है, तो अब इसका आप मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 15 दशम जो पढ़ते हैं आप 150 मिलता है, 15 दूनी 30, यानी इसका आ जाएगा आंसर 180। जब 15 गुणे करेंगे, 15 गुणे 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 180 मिल जाएगा। तो आपने देखा मैंने एक प्रश्न से 2 प्रश्न सॉल्व कराए, इसके आगे के जो 3 प्रश्न हैं वो भी बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा गया है। अब तृतीय अनुपाती में क्या ध्यान रखेंगे, देखिए फार्मूला इसका भी बहुत ही छोटा सा फार्मूला है। देखिए अब फार्मूले जितने भी आपको उन्हें नोट करना पड़ेगा। नोट करने के बाद आपके पास कोई बुक हो, उसमें इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न दिए गए होंगे, उनको इन्हीं फार्मूले के जरिए जो है आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करिएगा और सॉल्व करिएगा। देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो तृतीया के लिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। हमारी पहली जैसे संख्या यहाँ पर b, देखिए 2 ही इसमें मिलेंगे, आप लोगों को पद मिलेंगे और उसमें पूछा जाएगा तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी उसका आप करेंगे स्क्वायर
और पहली संख्या से इसे कर देंगे भाग। ये इसका है फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है और इस तरीके से आप जो है तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 30। तो 30 का कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग कर देंगे और 12 से उसे कर देंगे डिवाइड, यानी भाग दे देंगे। तो 30 का स्क्वायर होता है कितना 900 बताएंगे, ठीक है, और 12 से इसे भाग देंगे। अब इसे अब डायरेक्टली 4 से काट सकते हैं। 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया, आपने देखा 75 आ गया। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था तृतीय अनुपाती के लिए। आप दी गई संख्या में जो दूसरी संख्या होती है उसका वर्ग करिए और पहली संख्या से उसे भाग कीजिएगा, फिर आपका तृतीय अनुपाती निकल आएगा। अगर बात करें हम चतुर्थानुपाती निकालने के लिए तो इसमें 3 पद दिए जाएंगे। वैल्यू कितनी दी जाएंगी 3, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है इसका चतुर्थानुपाती। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं उसे, और बहुत ही आसानी से चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। देखिए दी गई जितनी भी पद हैं पहली, दूसरी, तीसरी, तो इसमें क्या करना होता है, जो तुम्हारी दूसरी और तीसरी पद होती है पहली पद से हम डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी है, तो यहाँ पर पहली पद हो गई हमारी 6, दूसरी हो गई 5, तीसरी हो गई 21। तो यहाँ पर जो है अब 5 गुणे 21 कर देंगे, डिवाइड करेंगे हम पहले पद से, यानी यहाँ पर कितना है 6, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर दीजिए। अब इसे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 7 5 जा यानी 7 पचे 35 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 35 का आधा कितना मिल जाएगा 17.5, ठीक है। जब 2 से 35 को भाग देंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 17.5। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है 17.5। ये था इसका चतुर्थानुपाती। अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए उसका प्रथमानुपाती, देखिए चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती इन दोनों में 3 वैल्यू दी जाएंगी, ठीक है। अब मध्यमा और तृतीया में 2 वैल्यू दी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रथमानुपाती पूछा गया तो यहाँ पर 3 मान हैं। जब ऐसी कंडीशन आए तो पहले दूसरे को इसमें मल्टीप्लाई करना है। a इंटू बी, हम पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी को b और तीसरी को c मान लेते हैं। तो यानी पहली दूसरी को यहाँ पर गुणा करना है और तीसरी वाली से यहाँ पर भाग देना है, यानी कि c से भाग दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है। आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए, पहली संख्या है हमारी 8, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 5 और तीसरी इसमें दी गई जिससे हमें भाग देना है 2.5 यानी 2.5। अब इससे इसे हम भाग देंगे। देखिए अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दशमलव यहाँ से हटा लेते हैं और एक 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 25 और 50, तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50, ऐसे ही दूना लग गया, ठीक। 8 दूना 16। तो देख सकते हैं जैसा कि हमने कहा था मात्र 5 सेकंड में आंसर निकालना सीख जाएंगे। इसका 16 आंसर राइट है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थानुपाती सभी प्रकार के हमने पार्ट 1 में अनुपात और समानुपात के प्रश्न सॉल्व करना सीख गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको ज़रूर देखिएगा।